नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया और किताब में इस्माईल को याद करो, बेशक वो वादे का सच्चा था और रसूल था और गैब की खबरें देने वाला प्यारा नबी था। आइए दोस्तों, आज हम हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे जनाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा सा जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह, वो जो मिस्र का बादशाह था जिसके इरादे में होता था कि उसके इलाके से कोई भी खातून जो है जाए तो वो उस बादशाह के महल से होकर जाए और वो उसके साथ हमबिस्तरी का इरादा करता था और इस नीयत के साथ वो अपने इलाके से किसी औरत को गुजरने नहीं देता था। इस दौरान जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हज़रत सारा के साथ जब वहाँ से गुज़रते हैं तो वो ही मामूल के मुताबिक उन्होंने जनाब हज़रत इब्राहीम और आपकी अहलिया को रोक लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक कमरे में बंद कर दिया, जनाब हज़रत सारा को दूसरे कमरे में ले गए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला तेरा पैगम्बर हूँ और तेरे पैगम्बर की बीवी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जवाब आता है, मेरे पैगम्बर परेशान नहीं होना, हम तेरी भी और तुम्हारी अहलिया की भी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली उस आँख में इतनी ताकत पैदा कर दी, इतनी ताकत पैदा कर दी कि परवरदिगार ने फरमाया ये जितनी तहों में भी ले जाएंगे इब्राहीम, तेरी आँख उन्हें देखती रहेगी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इजाज़त अता फरमाया था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात की बारगाह में ये से जवाब लेने के बाद आपने सर सजदे में रख दिया और मालिक की बारगाह में जो है आपने जो है सजदा किया और जो है मालिक की बारगाह में इल्तिजा की कि मौला तू ही बरकतें इज़्ज़तें देने वाला है। और इधर बादशाह जब हज़रत सारा को अपने कमरे में ले गया और आपकी तरफ हाथ बढ़ाया तो हज़रत सारा ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला ये तेरी बंदी पाकीज़ा है, पाक तेरी बंदी है, तेरे पैगम्बर की बीवी है। और अल्लाह की बारगाह में आपने हाथ उठाए तो उस वक्त उस बादशाह का हाथ शल हो गया, आंखों से अंधा हो गया, बल्कि पूरा जिस्म मफलूज हो गया। और फिर जब उसने देखा कि ये इस औरत ने दुआ मांगी है जनाब सारा ने, तो उस वक्त वो माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा जिस रब से तुमने दुआ मांगी उसे कहो मुझे माफ़ कर दे। हज़रत सारा ने दुआ मांगी, माफ़ी तलब की उसके लिए अल्लाह की बारगाह से, तो वो ठीक हो गया, लेकिन वो बाज ना आया। उसके बाद फिर उसने वही अमल किया। फिर हज़रत सारा ने मालिक की बारगाह में इल्तिजा की तो फिर उसी तरह से वो अजाब उस पर फिर उतर आया। फिर तीसरी मरतबा ऐसा किया। जब 3 मरतबा ऐसा किया तो फिर अब वो डर जाता है और डर के हज़रत सारा से माफ़ी भी तलब करता है और कहता है अब मैं सच्ची तौबा करता हूँ, अपने मालिक की बारगाह से एक दफ़ा मुझे जो है माफ़ी ले दो। हुज़ूर के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला उसे फिर भी माफ़ फरमाता है और अब उसने जो है सच्चे दिल से तौबा की है और अब वो हज़रत सारा के साथ अब मोहब्बत का ये अंदाज़ कर रहा है कि जब उनको हज़रत इब्राहीम की तरफ भेजने लगा है तो फिर कुछ दौलत देकर भेजा, कुछ माल मवेशी देकर भेजे और कहा कि ये मेरी तरफ से तोहफ़ा ले जाएं, आप नेक बंदी हैं, पाकीज़ा खातून है, अल्लाह आपसे राज़ी है। और जाते हुए एक खादिमा की सूरत में हज़रत हाजरा को भी साथ भेजा। ये बादशाह के महल में एक कनीज़ थी, खादिमा थी और हकीकत में ये कनीज़ और खादिमा नहीं थी बल्कि ये किसी बादशाह की बेटी थी। तो जो है जब मुल्क को उसको फ़तह किया गया तो जो है वो माल गनीमत में जिस तरह से माल आता है, मर्द और औरतें आती हैं, तो माल गनीमत में ये आई थी। तो बादशाह जो वक्त का था उसने अपनी कनीज़ बना लिया, लिहाजा ये भी बादशाह की बेटी थी। तो वो कनीज़ की सूरत में हज़रत सारा को साथ दिया और वो माल मवेशी भी लेकर हज़रत सारा जो है और हज़रत हाजरा को भी साथ लेकर जब इब्राहीम के कमरे में जाती हैं तो आपने सर सजदे में रखा होता है और अल्लाह की बारगाह में जो है आपका सर होता है और आप जो है सलाम करती हैं और आप जब सजदे से सर उठाते हैं तो हालात सुनाना चाहती हैं तो हज़रत सारा से अल्लाह के पैगम्बर इब्राहीम कहते हैं कि सारा मुझसे कोई बात छुपी ढकी नहीं रही, अल्लाह ने मेरी आँख में वो क़ुव्वत दी है कि मैं इस सारे मंज़र को जो है अपनी आँखों से देख रहा था। तो फिर हज़रत जनाब
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा को लिया और उनके साथ कनीज़ को लेकर जो है वो आप जो है इस इलाके से निकलते हैं। आप जो है मिस्र से निकल कर शाम की तरफ चले जाते हैं। वहाँ एक जाकर जंगल में डेरा लगाते हैं और अब अल्लाह ताला ने माल मवेशी भी अता फरमा दिए हैं, बीवी भी अता फरमा दी है। और वहाँ पर आपने जो है एक कुआं खोदा और उस कुएँ से जो है पानी निकाला, उससे अपना खाने पीने का सिलसिला जो पास था और वो जो पानी से जो है वो एक ज़िंदगी का सिलसिला चल पड़ा। और वहाँ पर जो आपको के पास जो गंदम थी और कुछ मज़ीद जो चीज़ें थी, आपने कुछ गंदम जो है वो आपने पीसी और उसके से जो है आटे की तैयारी की गई और जो है कुछ गंदम को वहाँ पर लगा दिया गया और वो गंदम उगाई। तो जो है इस तरह से ज़िंदगी का सिलसिला जो है वो खाने पीने का चलने लगा। अब सारे हालात जब बेहतर हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में भी ख्याल आता है कि मालो दौलत अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है, औलाद की दौलत नहीं है। हज़रत सारा के दिल में भी ये ख्याल आता है। हज़रत सारा कहती हैं कि इब्राहीम मेरा दिल चाहता है कि हमारे पास बच्चे हों और हम उनके साथ खेलें। ये एक वक्त जिस तरह से वालिदैन को बच्चों की तलब होती है, तो कहा मेरा दिल है कि अगर हमसे औलाद नहीं हो रही तो आप दूसरी शादी कर लें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भाई दूसरी शादी किससे करूं? तो उस वक्त जो है हज़रत सारा ने अपनी खादिमा जो थी हज़रत हाजरा उनको हिबा की और कहा कि मैं ये आपको पेश करती हूँ, आप इनसे शादी कर लें। और ये भी था कि ये गरीब है, ये हमारी लौंडी है, खादिमा है, तो इसने मतलब क्या करना है, तो इससे हम बच्चे हासिल कर लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब हज़रत अम्मा हाजरा से निकाह फरमाया। फिर जो है वक्त गुजरा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं मांगते रहे, इल्तिजाएं करते रहे कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे अपनी बारगाह से नेक बेटा अता फरमा दे, मुझे अपनी बारगाह से साले बेटा अता फरमा दे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तो हमने उसे जो है एक खुशखबरी सुनाई और एक जो है हलीम बेटे की, अक्लमंद समझदार बेटे की हमने जो है उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई। और अल्लाह ताला ने जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को प्यारा बेटा इस्माईल अता फरमाया। और चंद दिन जो है वो बड़ी मोहब्बत के, बड़े ज़ौक़ के, शौक़ के गुज़रे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मोहब्बतें कर रहे हैं, हज़रत जनाब अम्मा हव्वा भी मोहब्बतें कर रही हैं, जनाब हज़रत सारा ने भी गोद में उठाया हुआ है, आप भी खेल रही हैं, आप भी उससे मोहब्बत कर रही हैं। लेकिन चंद दिनों के बाद जनाब हज़रत अम्मा सायरा फरमाती हैं कि जब मैंने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तवज्जो मुकम्मल तौर पर जो है इब्राहीम के अपने बेटे इस्माईल की तरफ हो गई है और उनकी माँ हाजरा की तरफ हो गई हैं और आपने ये महसूस किया कि अब मुझे जो है वो फ़ौक़ियत जो मेरी थी वो मुझे नहीं सही तरह से मिल रही, मेरी तरफ तवज्जो नहीं हो रही। तो हज़रत अम्मा सारा ने एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और हज़रत सारा ने फरमाया इब्राहीम मैं ये आपसे अर्ज़ करती हूँ कि आप जो है हाजरा को भी साथ लें और इसके बच्चे को भी साथ लें, इन्हें कहीं दूर जंगल बियाबान में छोड़ आएँ। अब इनका ये जो मामलात हैं इनको मैं देख नहीं सकती। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे इस्माईल की तरफ तवज्जो की, अल्लाह की बारगाह से भी पैगाम आता है मेरे पैगम्बर जो हर लम्हा हमें याद करने वाले थे, अब तुम्हारी तवज्जो अपने बेटे की तरफ भी हो गई है। तो यहाँ से भी अल्लाह ताला इम्तिहान लेना चाहता है। और जब हज़रत सारा ने कहा हाजरा को साथ लो और इसके बेटे इस्माईल को साथ लो और आप जो है इन्हें जंगल में छोड़ाएं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं सोच में पड़ गया कि जो है 90 साल की उम्र में अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है, इस बुढ़ापे में जाके अल्लाह ने बेटा दिया है और जो है अब इसे जो है अपने से दूर कैसे करूं, इसकी माँ को अपने से दूर क्या करना कैसा है। अब इधर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आवाज़ आती है मेरे पैगम्बर जो तेरी सोजा सारा का इरादा बन गया, जनाब हज़रत सायरा का जो इरादा है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वही इरादा हमारा बन गया है। तो लिहाजा ये हज़रत सारा की ही मंशा नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की भी इसमें मंशा और मर्ज़ी शामिल थी। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल को साथ लिया, हज़रत अम्मा हाजरा को साथ लिया और आपने जो है वो मुल्क शाम से मक्का की तरफ सफ़र जब शुरू करना चाहा, मालिक की बारगाह में देखा मौला लंबा सफ़र है, मासूम बच्चा है और जो है औरत ज़ाद है। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे पैगम्बर के दिल में जो ख्वाहिश पैदा हुई है
कि वो सफ़र दूर है, कोई सवारी का बंदोबस्त हो जाए। अल्लाह ने जन्नत से बुराक को भेजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुराक पे बैठे, इस्माइल को साथ बिठाया, बीवी को पीछे बिठाया और बुराक ने लाकर सफ़र मरवा के दरमियान ये जो दो पहाड़ियाँ हैं वहाँ लाकर जो है आपको बिठा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ सत्तू जो है हज़रत अम्मा हाजरा को दिए, कुछ पानी का जो है एक मटका था वो पानी का मटका पास रखा। और अब जब यहाँ से इनको छोड़कर वापस जो है शाम की तरफ निकलने लगे, मुल्क शाम की तरफ, तो आपकी उस साबिरा बीवी ने हज़रत हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़ा या दामन पकड़ा और कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, ए मेरे सरताज, मुझे इस वादी में छोड़कर जा रहे हैं जहाँ कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई इलाका नहीं है, कोई इंसान आते जाते नज़र नहीं आ रहे, तो मुझे जो है दरिंदों के हवाले, जानवरों के हवाले करके जा रहे हैं, ये अपने मासूम बेटे को भी हवाले करके जा रहे हैं। लेकिन आपने इनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन रब की रज़ा थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खामोश रहे और आपने अपना दामन छुड़ा के जाना चाहा तो उस वक्त हज़रत जनाब अम्मा हाजरा ने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे बताइए क्या कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तो नहीं आ गया? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाजरा, ये अल्लाह का हुक्म है। तो उस वक्त आपने अपना दामन छुड़वाया और हज़रत दामन छोड़ दिया हज़रत हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और फरमाया कि फिर आप जाइए, अगर मेरे रब की ये मंशा, ये अम्मा हाजरा फरमा रही है, अगर मेरे रब की यही मंशा है तो आप बेफिक्र होके जा सकते हैं। जिस रब ने मुझे यहाँ पर बिठा दिया है और मेरे बच्चे को, वो मेरा रब मुझे खिलाना भी जानता है, मेरा रब मुझे पिलाना भी जानता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से छोड़ा और आप भी मुड़ मुड़ कर अपने बच्चे को, रैलिया को देख रहे थे और वो भी जो है खड़े होके तक रहे थे। और देखते देखते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब एक पहाड़ की ओर में आते हैं, आंखों से ओझल होते हैं, बीवी भी और बच्चे भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा देते हैं। अपने बच्चों को जो है रब की बारगाह में पेश करने के बाद इल्तिजा करते हैं, बीवी बच्चों को रब की कायनात की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, हाथ उठाते हैं पहाड़ की ओर में और आंखों में आंसू हैं, रोकर फरमाते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, क्या मेरे परवरदिगार, मैं उस बस्ती में जो है अपनी बीवी को और बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ कुछ खाने को नहीं है, जहाँ कुछ पीने को नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई खेती बाड़ी हो रही है, कुछ भी नहीं है, मैं तेरे हुर्मत वाले घर के पास छोड़े जा रहा हूँ। अब देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अभी जो है घर बनाना है, आपने फिर आना है, इस्माइल ने जवान होना है, ये घर तब बनना है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले ही कह रहे हैं, मौला मैं तेरे हुर्मत वाले घर के पास छोड़ा जा रहा हूँ, हालांकि घर तो वहाँ पर था ही नहीं। सबसे पहले इस घर को फरिश्तों ने बनाया था, फिर जब मुनहमिद हो गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर जब तूफ़ान नूह आया फिर इसका नाम जो है वो सफ़ाहती से उस घर जो है घर का नक्शा ख़त्म हो चुका था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि इस घर को इसे जो है आबाद करने के लिए अल्लाह ने हमारी ड्यूटियाँ लगानी हैं। तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि मौला मैं तेरे हुर्मत वाले घर के पास जो है अपने बेटे को छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरी दुआ मांगी, रब्बना लियुकीमुस्सलाता, रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़िदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, हमारे जो है मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को और इसकी आने वाली नस्लों को जो है वो नमाजी बनाना। अब देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ दुआ मांग रहे हैं और आप उनके दुआ के अल्फाज पे गौर करें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है दुआ मांग रहे हैं वो इस्माईल अलैहिस्सलाम का पाबंद नमाज अपनी अहलिया के लिए और उसकी आने वाली नस्लों में, हत्ता के इसका असर और इसकी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो देख रहे थे वो आपके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्राहीम के बेटे इस्माईल की नस्ल से कायनात में आना और इस घर को हकीकी तौर पे आबाद करना और अल्लाह जो अपने महबूब को नवाज़ें अता फरमाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए भी मैं ये समझता हूँ कि हुजूर की उम्मत के लिए भी आपने दुआ मांगी है और कहा है रब्बना लियुकीमुस्सलात, क्या मेरे परवरदिगार इन्हें नमाज का पाबंद बना दे। फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है तीसरी दुआ मांगी, फरमाया फजअल अफ़िदतम व मिनन्नास, फजअल अफ़िदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह लोगों के, कुछ ऐसे लोगों के दिलों को जो है इसकी तरफ माइल कर दे, कुछ लोगों के दिलों को इस इलाके की तरफ, इस बस्ती की तरफ जहाँ मैं अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ इस तरफ माइल कर दे। और फिर उस माइल जब किया दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ को भी कबूल फरमाया और
आगे चल के मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये दुआ की सूरत में कबूल हुई। फिर इरशाद फरमाया वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि इन्हें कुछ फल अता फरमा दे और लअल्लकुम तशकुरून के मौला इनको रिस्क रोटी दे ताकि ये तेरा शुक्र अदा कर सके, ये तेरी बारगाह में आजिज़ी इनकिसारी कर सकें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन दुआओं के साथ जो है उन्हें नवाजा और आप अपने वापस जो है वतन की तरफ आ जाते हैं। यूँ ही हुजूर के दीवानो इब्राहीम की अहलिया हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल जो रात का अंधेरा पड़ रहा है और एक कैफियत बनती जा रही है, एक खौफ है, एक खौफ हरास है कि कहीं कोई दरिंदा ना आ जाए, कोई जो है शेर ना आ जाए, इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो इस डर की वजह से हज़रत अम्मा हाजरा जो है परेशान हुई। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके कानों में एक फ़रिश्ते के ज़रिए से आवाज़ पहुँचाई कि हाजरा तो परेशान ना हो, ये मेरा पैगम्बर है और इस पैगम्बर से आखिर ज़मान पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तशरीफ़ लाना है। तो फरमाया हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फिर चंद दिनों के बाद जब वो खाना और पीना ख़त्म हो गया, अब अम्मा हाजरा ने देखा कि बेटे का गला खुश्क हो रहा है और वो प्यास की कैफियत में है। तो दाएं बाएं जब देखा तो पानी नहीं नज़र आया। हज़रत हाजरा ने एक छोटी पहाड़ी सफ़ा पे चढ़ती हैं और ऊपर चढ़कर देखती हैं कि उस तरफ जो है कोई पानी के किसी के आने के कोई आसार नज़र आ जाएं, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। फिर डर भी है कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचाए, भाग कर फिर वापस आ जाती हैं। फिर जो है मरवा की पहाड़ी पर चढ़ती हैं, कभी सफ़ा पे जाती हैं, कभी मरवा पे आती हैं और 7 चक्कर लगाए। जब कुछ ना मिला और थक गईं और अपने बेटे के पास आईं कि देखूं बेटे का क्या हाल है। यूं ही जब बेटे के पास आती हैं, बेटे की तरफ तवज्जो करती हैं तो देख के हैरान हो जाती हैं कि बेटे ने प्यास की वजह से एड़ी मारी है। जब ज़मीन पर एड़ी मारी तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस एड़ी की बरकत से अल्लाह ताला ने वहाँ से नीचे से चश्मा जारी कर दिया पानी का। और यूं ही पानी का चश्मा जारी हुआ, हज़रत अम्मा हाजरा ने उसके दाएं बाएं जो है फौरी तौर पे जो है वो आपने जो है वो एक मट्टी की बाड़ बना दी और फरमाया जम जम कि ठहर जाओ ठहर जाओ। तो पानी को जो है चारों तरफ से हज़रत अम्मा हाजरा ने घेर दिया। आप फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लजपाल नबी ने फरमाया मेरे सहाबा अगर अल्लाह रहम फरमाए जनाब हज़रत हाजरा पर, अगर वो जम जम ना कहती कि ठहर जाओ ना कहती तो पूरी दुनिया पूरी रूह ज़मीन जो है अब जमजम से सैराब होती, लेकिन ये पानी कभी ख़त्म ना होता। तो ये अल्लाह तबारक व ताला के पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे इस्माइल का जो है कदम लगने से अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो पानी का चश्मा अता फरमा दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महीनों के बाद या सालों के बाद आप तशरीफ़ लाते रहते और अपने बेटे से मुलाकात करते रहते। फिर एक वक्त आ गया, बच्चा जो है वो भाग दौड़ वाला हो गया, बच्चा जो है जवानियों की तरफ आ गया और फिर उसके दरमियान ये वाक़या भी हुआ जो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया कि इस्माइल की कुर्बानी का सिलसिला भी हुआ और जो अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखकर फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। और अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि हमने आपको ज़िब्ह अज़ीम बनाया है। तो लिहाजा ये भी एक तवालत के साथ बयान होने वाला है, लेकिन ये वाक़या चूँकि कुरान में भी और उलमा इसको ज़्यादा से ज़्यादा बयान करते रहते हैं तो मैं इस बात को छोड़कर आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ कि जनाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शादी के काबिल हो गए और इस दौरान जो है आपकी वालिदा मोहतरमा का विसाल हो चुका था, हज़रत हाजरा का वफ़ात हो चुकी थी, आप दुनिया से पर्दा फरमा चुकी थी और आपने फिर ये इरादा किया कि मैं मुल्क शाम की तरफ अपने वालिद मोहतरम के पास चला जाऊँ। तो उस वक्त जो है आपने जब इरादा किया उस वक्त माहौल बदल चुका था, वहाँ लोग आ चुके थे, आबादी बन चुकी थी, बल्कि इस आबादी का जो पहली अलामत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यही नन्हा शहज़ादा अभी माँ की गोद में खेलने वाला है। तो एक काफ़िला वहाँ से गुजरा था और वो जुरहम कबीले के कुछ अफराद वहाँ से गुजरे थे। उन्होंने देखा कि जहाँ हाजरा और इस्माइल बैठे हैं वहाँ मतलब दूर से उन्होंने देखा कि कव्वे कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं। तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कुछ लोग होंगे या पानी का एहतमाम होगा। तो वो काफ़िला यमन से चला था, ये मैं वापस थोड़ा सा बचपन की तरफ जा रहा हूँ, वो काफ़िला यमन से चला था और यहाँ पर वो आया और यहाँ आकर जो है उन्होंने पानी देखा तो वहाँ रुक गए और उन्होंने कहा मैं पानी की तलब है। आपने फरमाया अम्मा हाजरा ने कि पानी तो तुम पी सकते हो, पानी जितना मर्जी ले सकते हो, लेकिन याद रखना इस कुएं के मालिक
मैं हूँ, इसके मालिक तुम नहीं हो। और अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भी इंसानी शक्ल में भेजा और उन्हें जो है उस काफिले वालों को समझाया, इस औरत के साथ, इस बच्चे के साथ ज्यादती न करना, वरना तुम्हारी जो है नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक काफिला जो जुरहम का यमन से आया था वो भी यहाँ पर आकर ठहरा। फिर उस काफिले से जो है चंद लोग वहाँ पर रहे, और जब वो रहे तो वो एक बस्ती की शक्ल इख्तियार कर गए। और फिर जब आपकी वालदा का विसाल हो गया और आप जब वापस जाने लगे अपने बाप की तरफ, तो उन्हीं काफिले वाले वो भी आपके साथ ही रहते थे और बस्ती का माहौल बन चुका था। उन्होंने कहा हम आपको वापस नहीं जाने देंगे, हम आपको अपनी बेटी का रिश्ता देते हैं और आप यहीं पर रहें, आपकी बरकत से तो ये इलाका और ये सारा माहौल बना है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को माना, तो एक औरत से निकाह कर लिया। और कुछ अरसे के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए अब सवारी पर बैठकर जब आए, तो आप आए तो आपका बेटा घर नहीं था। दरवाजे पे दस्तक दी तो एक खातून अंदर से निकली। तो आपने जो है सलाम व दुआ के बाद पूछा कि कहाँ है इस्माईल? तो कहा वो जंगल में शिकार करने के लिए गए। आपने फरमाया हालात कैसे हैं? तो उसने कहा हालात तो बहुत बुरे हैं, फुला है, जिस तरह से औरतों की आदत होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उसकी बातें सुनी, आप परेशान हो गए और आपने फरमाया कि बेटा मैं जा रहा हूँ, और जब इस्माईल आए तो मेरा सलाम व दुआ कहना है और साथ उन्हें कह देना कि अपनी चौखट को तब्दील कर ले। अब चौखट को तब्दील करने से मुराद क्या है कि बीवी को तब्दील कर लो। क्यों तब्दील कर लो? कि उसने शुक्र नहीं किया, उसने सब्र नहीं किया, उसने आते साथ जो है शिकवे और शिकायतें शुरू कर दी हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहकर वापस चले गए, तो शाम को जब इस्माईल आए तो पूछा, आपने फरमाया मुझे लगता है यहाँ से खुशबू आ रही है, लगता है मेरा बाप आया था। ये जो भी एक मोहब्बत का अंदाज था। और बीवी से पूछा तो उसने कहा एक बाबा जी आए थे और उन्होंने मेरे से हालात पूछे, मामलात पूछे, और जाते हुए ये कह गए थे कि इस्माईल से कहना अपनी चौखट बदल लें। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए और आपने उस औरत को तलाक दे दी। और आपने बताया कि वो मेरे बाबा जान थे और उनका नाम इब्राहीम था और वो अल्लाह के पैगम्बर थे। फिर कुछ अरसे के बाद आपने फिर दूसरी शादी की, जिससे जो है हाला नामी औरत थी, उससे आपने शादी की। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ अरसे के बाद जब चक्कर लगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने दरवाजे पे आकर दस्तक दी, और एक खातून जो बाहर निकली वो बड़ी नेक थी, वो बड़ी पाकीज़ा थी, वो बड़ी साले थी। और आपने जो है आपसे सलाम व दुआ हुआ और कहने लगी कि बाबा जान आप दूर से तशरीफ़ लाए हैं, आप बैठिए, आपके लिए पानी का बंदोबस्त करती हूँ, खाने का बंदोबस्त करती हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा मैं सवारी से नहीं उतरूँगा, मैं जल्दी में हूँ, मैं वापस जाना है। तो कहा बाबा जान आप इधर ही खड़े रहे और मैं पानी गर्म करके लाती हूँ, आपका जो है बालों को धो देती हूँ, आपके जो है सर को धो देती हूँ, आपके हाथ और पाँव को धो देती हूँ। तो वो जल्दी से एक पत्थर लाई, पत्थर के ऊपर बैठकर जो है वो बुलंद हुई और बुलंद होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर के बालों को धोया, आपके चेहरे को धोया, आपके टांगों को धोया, आपके साथ मोहब्बत का इजहार किया, आपको जो है ठंडा और मीठे पानी का अहतमाम किया, और आपने जो है खिदमतें की। और आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआएँ दी। और जाते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा कर गए कि मेरा बेटा कहाँ है? तो कहा वो शाम तक आएंगे, शिकार के लिए गए। आपने फरमाया कि मेरे बेटे को सलाम व दुआ भी कहना और उसे कहना तुम्हारी ये चौखट बहुत प्यारी है और इस चौखट को हमेशा अपने साथ जो है साथ चलाना। और मतलब ये था कि इस बीवी को नसीबों वाली, मुकद्दरों वाली बीवी है, उसे तलाक नहीं देनी, इसके साथ वक्त गुजारना है। अल्लाह तबारक व ताला ने उस हाला औरत से, यानी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की उस बीवी से अल्लाह तबारक व ताला ने जो है नूर मुस्तफ़ा को जो है इस्माईल से जो है जनाब हाला में मुंतकिल किया, क्योंकि वो औरत आपके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बनने वाली थी। लिहाजा उसे जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली चौखट को बदल लो, क्योंकि वो शिकवा और शिकायतें करने वाली हैं। हमने अपने महबूब मोहम्मद का नूर जो है ऐसी माँ के शिकम में नहीं रखना। लिहाजा उसे तलाक देकर एक साले औरत से निकाह किया और उसके शिकम में नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतकिल हुआ। तो हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की मेहनतें और उनकी काविशों के बदले में अल्लाह तबारक व ताला हमें भी मेहनत और लगन के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए और अपने मालिक को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।